आगे कहते हैं, इति गुहावतम शास्त्रम इदम उक्तम मया नज्ञ एतद बुद्ध्यध्वा बुद्धिम अनश्त्वत्कृत कृतश्च भारत। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व को जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है। ये बातें जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई, ये किसी भी व्यक्ति को मिलने के बाद उसे जो है पूर्ण ज्ञान और वो कृतार्थ हो जाता है। अब ये ज्ञान क्या है? इस ज्ञान को जो हमने पढ़ा जाना, अगर इसको अपने एक्शन में लेने लगते हैं, अपने कार्य में लेने लगते हैं, अपने काम में लेने लगते हैं, तो यही जो है पूर्ण ज्ञान है और यही जो है कृतार्थ होना है। अतः श्री कृष्ण की ये वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। तो ये बात समझा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि ये जो वाणी है यही स्वयं में जो है पूर्ण शास्त्र है। शास्त्र वही है जो आपके जीवन को बदल के रख दे, आपके जीवन को कृतार्थ कर दे, आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। श्री कृष्ण का ये रहस्य अत्यंत गुप्त था। रहस्य की बात क्या है? वही बात जो आप जान नहीं पाते, वही बात जो आप समझ नहीं पाते। आपके अज्ञानता का जो प्रमुख कारण है वो यही है ना कि आपके पास वो ज्ञान नहीं है, आपके पास वो समझ नहीं है, आपके पास वो बोध नहीं है। और जब वो प्राप्त होता है और जब वो आपको मिलता है तो आपके अंदर का जो अंधकार है, आपके अंदर का जो अज्ञान है वो मिट जाता है और आप जो है उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन सी स्थिति? जहाँ पे आपके ज्ञान प्रवाहित होता है। तो श्री कृष्ण का ये रहस्य अत्यंत गुप्त था। उन्होंने केवल अनुरागियों को ये बताया, ये अधिकारी के लिए था, सबके लिए नहीं। यही होता है कि जो व्यक्ति उसको प्राप्त करना चाहता है ये वही प्राप्त कर सकता है। हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है क्योंकि वो भाव लेके आए पहले ना, नहीं तो वही बात उसके लिए कड़वी हो जाती है। किंतु जब यही रहस्य शास्त्र लिखने में आ जाता है, सबके सामने पुस्तक रहती है, इसलिए लगता है कि ये श्री कृष्ण ने सबको कहा, किंतु वस्तुतः ये अधिकारी के लिए ही है। अब श्रीमद् भागवत गीता उपलब्ध है, हर जगह पे आप इसे खरीद सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं, ये मिल सकती है, हर किसी के घर में होगी भी। लेकिन क्या हर कोई इसे पढ़ता है? सभी के घर में ये रखी होगी, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है इसे आज तक, पूरा जीवन लोगों का बीत जाता है लेकिन इसको छूते तक नहीं, समझने का प्रयास नहीं करते। वो ये नहीं समझते कि उन्होंने क्या मिस कर दिया, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि उन्होंने क्या छोड़ दिया। तो श्री कृष्ण का ये स्वरूप सबके लिए था भी नहीं। श्री कृष्ण जो ये बातें बताई हैं ये सभी के लिए है, हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि व्यक्ति तो ये सांसारिक वासनाओं में लिपटा हुआ है, कामनाओं से ग्रसित है। उसे जो है दुनिया की सारी चीज़ें चाहिए। वो ईश्वर के सदृश उसके गुणों को कहाँ वो करना चाहता है, और करना चाहता है तो उसके लिए जो आपको त्याग करना होगा, तपस्या करना होगा, वो भी लोग नहीं करना चाहते। सब कुछ फ्री में मिल जाए। जैसे प्रसाद लोगों को पसंद क्यों होता है? वो फ्री में मिल रहा है इसलिए पसंद है उसको। तो सबको प्रसाद मिलना चाहिए। कोई जो है मेहनत नहीं करना चाहता, वर्क नहीं करना चाहता। श्री कृष्ण का यह स्वरूप सबके लिए था भी नहीं। कोई उन्हें राजा, कोई दूत, तो कोई यादव ही मानता था, किंतु अधिकारी अर्जुन से उन्हें कोई दुराव नहीं रखा। उसने पाया कि वो परम सत्य पुरुष उत्तम है, दुराव रखते तो उसका कल्याण ही ना होता। लोग तो अलग अलग तरीके के बातें बनाते हैं। कोई कहता है वो राजा थे, कोई कहता है दूत थे, कोई यादव मानता है, किंतु जो उन्हें समझने वाले होते हैं वो जो है वो ईश्वर मानते हैं, वो परम सत्य पुरुषोत्तम मानते हैं, और दुराव तो उसका कल्याण ही ना होता। अगर ऐसा दुराव होता कि कोई ऐसा है, कोई इस प्रकार है, तो उस व्यक्ति का कल्याण हो ही नहीं सकता। और यही विशेषता प्राप्ति वाले प्रत्येक महापुरुष में पाई गई है। जो भी महापुरुष हुए हैं वो ऐसा भाव ही नहीं रखते, उनका जो है इस प्रकार का विचार ही नहीं होता। वो तो सदैव जो है उस ईश्वर को प्राप्त करने में अपने मन को, अपने चित्त को लगा देते हैं, उसी का भजन करते हैं। रामकृष्ण परमहंस एक बार बहुत प्रसन्न थे।
भक्तों ने पूछा, आज तो आप बहुत प्रसन्न हैं। वे बोले, आज मैं वह परमहंस हो गया। उनके समकालीन कोई अच्छे महापुरुष परमहंस थे, उनकी ओर संकेत किया। कुछ देर बाद वे मन क्रम वचन से विरक्त की आशा से अपने पीछे लगे साधकों से बोले, देखो अब तुम लोग संदेह न करना, मैं वही राम हूँ जो त्रेता में हुए थे, वही कृष्ण हूँ जो द्वापर में हुए थे, मैं उन्हीं की पवित्र आत्मा हूँ, वही स्वरूप हूँ। यदि पाना है तो मुझे देखो। ठीक इसी प्रकार महाराज जी सबके सामने कहा करते थे, हो हम भगवान के दूत हैं, जे सचहु का संत है वो भगवान का दूत है। कहने का मतलब क्या है कि जो ये संत हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस हो गए, तो ये उसी भांति हो जाते हैं, ईश्वर के सदृश हो जाते हैं। और वही एनर्जी जो है अपने उस वाणी द्वारा वो पवित्र ज्ञान प्रवाहित करते हैं। उस रस में आप अपने आप को अपने आप को उससे विलीन, उसमें हो के आप भी अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं। तो जो हम इस यथार्थ गीता का पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें यही बात महाराज भी कहते थे, हमारे द्वारा ही उनका संदेशा मिलता है, वो उनको अनुभूति होने लगती है, इसलिए वो उनके माध्यम से वो बात कहते हैं। ईसा ने कहा, मैं भगवान का पुत्र हूँ, मेरे पास आओ, इसलिए कि ईश्वर का पुत्र कहलाओगे। अतः सभी पुत्र हो सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पास आने का तात्पर्य उन तक की साधन क्रम में चलना पूरी करना है। ईसा मसीह भी यही बात कहे कि मैं जो है ईश्वर का पुत्र हूं, मुझे वो प्राप्त हुआ है, आप भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, आप भी ईश्वर के पुत्र कहलाओगे। तो उसमें इनका कहने का मतलब ये था कि जो साधन क्रम में चलकर पूर्ण करना होता है, उसके लिए इनवाइट कर रहे थे। यही मोहम्मद साहब ने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, संदेशवाहक हूं। पूज्य महाराज जी सबसे तो इतना ही कहते थे, न किसी विचार का खंडन न मंडन। हर किसी जो भी संत हुए हैं, उन सब ने वही बात कही है, और सभी की बातों को खंडन ना करना, न मंडन करना। जो भी सही बात कही है हमें उसे एक्सेप्ट करना है, उसे मानना है, क्योंकि वो उस चेतन स्वरूप थे, उन्होंने वो प्राप्त किया था, उनके वाणी द्वारा वो ईश्वर की ही कही हुई बातें हैं। किंतु जो विरक्ति में पीछे लगे थे, उनसे कहते थे, केवल मेरे स्वरूप को देखो, यदि तुम्हें उस परम तत्व की चाह है तो मुझे देखो, संदेह मत करो। बहुतों ने संदेह किया तो उनको अनुभव में दिखाकर, डांट फटकार कर, उन बाह विचारों से हटाकर, जिनमें योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार अनंत पूजा पद्धतियां हैं, अपने स्वरूप में लगाया। वे अद्यावधि महापुरुष के रूप में अवस्थित है। इसी प्रकार श्री कृष्ण की अपनी स्थिति गोपनीय तो थी, किंतु अपने अनन्य भक्त, पूर्ण अधिकारी, अनुरागी अर्जुन के प्रति उन्होंने उसे प्रकाशित किया। हर भक्त के लिए संभव है, महापुरुष लाखों को उस रास्ते पर चला देते हैं। तो जो गुरु की शक्ति होती है, वो अपने शक्ति से, अपने प्रभाव से, अपने शिष्यों को जो अंधकार में डूबे हुए हैं, उससे निकालकर उनके जीवन में प्रकाश भरते हैं और उनके जीवन को कृतार्थ कर देते हैं, सही दिशा में ले जाकर उनके जीवन को उच्च कर देते हैं। तो हर एक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखें कि अपने जीवन में ऐसा कोई गुरु बनाएं, कोई ऐसा मेंटोर बनाएं जो आपको सही दिशा दिखा सके, सही बातें बता सके, और आपके जीवन को उस श्रेष्ठता पर लेके जाए जहां पे आप फिर किसी भी चीज़ से वंचित ना रह जाए, क्योंकि आपकी अज्ञानता ही आपको इस संसार और इससे परे जो भी चीज़ें हैं उससे वंचित कर देती है। तो ज्ञान को बढ़ाइए, पढ़ना प्रारंभ करिए, अध्ययन करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, साधना करिए, ध्यान करिए, योग करिए, और फिर देखिए कि आपके अंदर कौन सी शक्ति का जो है शक्ति प्रवाहित होती है। आपके अंदर सूर्य जो है जलेगा, आप जो है ऊर्जा के भंडार होंगे, और आपसे जो है लोग प्रकाशित होंगे। फिर आपसे भागेंगे नहीं, आपकी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। तो आइए मिलकर इन सब बातों को सीख सके, जान सके, और अपने जीवन को में आनंद भर सके, और इसे उस स्थिति पे लेके जाए जहां पे हर एक व्यक्ति ये महसूस कर सके कि जीवन का जो वाकई मतलब है वो ये है कि हमें जो है हर एक व्यक्ति के प्रति, हर प्राणी के प्रति उदारता
उनके प्रति सहायता, उनको जो है आनंद देने का भाव और स्वयं को सुधारने का, ठीक करने का, अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करते रहना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।